आज मैं अपने उसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए जो मेरी अंतर चेतना में बस गया है। राजन, तुम नदी किनारे क्यों जाते हो? बार बार के इस आखेट में तुम क्या पाते हो? मेरा प्रश्न किसी राजा से भर नहीं था। मेरा प्रश्न, मेरी सोच, मेरे विचार, मेरी चेतना दुनिया के उस सब शक्तिशाली लोगों से पूछना चाहती है जो राजे हैं, महाराजे हैं, बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं, जो दुनिया पे राज करना चाहते हैं और जिन्होंने दुनिया पे राज किया भी है, कि तुम्हारे मन में यह हिंसा के बीज कैसे पनप जाते हैं? तुम इतने शक्तिशाली होकर भी एक निरीह पशु पर कैसे हिंसक हो सकते हो? कैसे उसके प्राण हर सकते हो? ये कैसी प्रवृत्ति है इंसान की? ये कैसी सोच है? अपने इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते मैं नदी के किनारों पर भी गया, नदी के जल के मध्य में भी गया, और आज मैं एक राजा की शिकारगाह में आ पहुंचा। आपसे बात कर रहा हूं तो ये विशाल द्वार और ये नक्कार खाना, जिसमें जब हिंसा के बीज अपने मन में बसाए हुए वो राजा आता होगा तो धड़ 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 नगाड़े बजते होंगे। जो आज वीरान है, खंडहर है, उजाड़ है, जहां साएं 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 करता सन्नाटा पसरा है, सन्नाटा पसरा है चारों ओर, साएं 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 करते। यहां चमगादड़ हैं, उजड़ा हुआ चमन है, वीरान खंडहर। जैसे उजड़े हुए खंडहरों में नजर आ जाए कोई तितली, जैसे उम्र भर जागने के बाद आ जाए एक गहरी नींद। हां, तुम इसी तरह आना जैसे आता नहीं हर कोई, जैसे आता नहीं हर कोई। आज एक अंतर्दृष्टि लेकर, एक अंतर चेतना लेकर मैं उस सवाल को ढूंढने यहां आया हूं, इन उजड़े हुए खंडहरों में। कैसी रही होगी ये हिंसक वृत्ति उस युग के पुरुषों में जो शक्तिशाली थे, और जो आज के युगों की बात कर लें तो आज के भी ताकतवर लोग हिंसा करने से कहां बाज आते हैं। मेरी चेतना, मेरी जिजीविषा, मेरी प्रज्ञा सिर्फ यही एक प्रश्न लिए यहां आ पहुंची, किसी राजा के इस उजड़े वीरान शिकारगाह में। हे राजा, तुम नदी किनारे क्यों जाते हो? बार बार के इस आखेट में तुम आखिर क्या पाते हो? निर्बल, निर्दोष, बेगुनाह, बेजुबान, उनका वध, और वो भी अकारण। राजा, तुम तो प्रकृति का संतुलन भी समाप्त करते हो। याद रखना, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इस दुख में, इस संसार में सुख है तो इस संसार में दुख भी है। इस संसार में राजमहल हैं तो इसी संसार में उन राजमहलों के वीराने भी हैं, खंडहर भी हैं, और इन खंडहरों से आज भी कराहने की आवाज आती है। मेरे कान, मेरी अंतर चेतना तो उन चीखों को भी सुन लेती है जो राजा, तुमने यहां बलात्कार किए होंगे, तुमने यहां दुराचार किए होंगे, तुमने यहां अत्याचार किए होंगे। मेरा मन द्रवित हो जाता है, मेरा मन पिघल जाता है, मेरा मन
खून के 2 आंसू बहा लेता है। क्यों इतना अत्याचार है इस संसार में? क्यों ताकतवर लोग बेजुबान जानवरों का वध करने के लिए ऐसे महले 2 महले बना लेते हैं? धर्मो जयति न अधर्मा, सत्यम जयति नात्र धर्मः, यतो धर्मस्तो जयः। धर्म की जय होती है, सत्य की विजय होती है, अधर्म सदा परास्त होता है। ये उजड़ा हुआ चमन जिसके लिए बहादुर शाह जफर ने कहा था, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में। आखिरी मुगल बादशाह था। मुगल सनातन पर झूठी विजय का प्रयास करने वाले लोग, मुगल सनातन हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले लोग। उस मुगल बादशाह ने कहा था, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में। यह दयार उजड़ चुका, यह शिकारगाह खंडर खंडहर हो चुका। अब यहां कहां है रौनक? धर्म, जो धर्म के आश्रय चलते हैं, जो धर्म के सहारे जीते हैं, वही विजयी होते हैं, वही सुखी होते हैं। उन्हीं को आध्यात्म और मोक्ष की प्राप्ति। बात उजड़े दयार की हो रही थी, बात मुगलों की भी हो रही थी। एक दौर था जब ये मुगल, ये अफगानी, ये ईरानी, ये हूण, ये शक, सब के सब भारत के सनातन धर्म पर चढ़ बैठते थे, सनातन हिंदुओं पर आक्रामक हो जाते थे। और इस दौर के लोगों ने बहुत प्रयास किए कि वो हिंदू धर्म को बदल दें, वो सनातनता को समाप्त कर दें, हमारे विचारों को नेस्तनाबूद कर दें। एक युग था जब हमारे मंदिरों पर, हमारे भवनों पर, हमारे महलों पर भी तख्तियां लगा दी गईं, उर्दू में, अरेबिक में, फारसी में। वल्दियत बदल दी गई हमारी इमारतों की। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इमारतों की वल्दियतें बदल देने से जो धर्म, जो सनातन, जो संस्कार, जो परंपराएं, जो विचार सनातन हिंदुओं की मन में, उनकी बुद्धि में, उनकी आत्मा में बसे हुए थे, क्या उनको भी बदला जा सकता है? औरंगजेब एक सनकी, खूंखार, दुर्दांत बादशाह था। उसने हिंदुस्तान पर हुकूमत की और उसने शिवाजी महाराज जैसे भवानी पुत्र को, हिंदू पादशाही की स्थापना करने वाले राजा को भी कैद करने की कोशिश की, उसको नियंत्रित करने की कोशिश की। वह औरंगजेब बादशाह